लेकर हम दीवाना दिल। वैसे इतना डरपोक तो नहीं लगता वो सूरज कि अभी तक अपनी माशूका से मिलने वो हॉस्पिटल नहीं आया। हम भी इंतजार करते हैं, कब तक नहीं आएगा। फोन मिला के पूछते हैं उससे। हाँ भाई आशिक, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है तू कि हम तारा से प्यार करते हैं, हम उसके बिना रह नहीं सकते, ब्ला ब्ला। अब तेरी माशूका को होश आ गया, आने वाला है मतलब। आईसीयू में है, मिलने तो आया नहीं उससे। आजा, हम भी इंतजार कर रहे हैं तेरा। हम भी तो देखें कितना बड़ा आशिक है तू। कदम कदम काटो का दामन, छली है तानों से तन मन रूठा है खुशियों का आंगन। उम्मीदें बहती आंसू बन, मरहम बनकर साथ बर्दाश्त नहीं होता है हमसे, हम मर जाएंगे तभी चैन मिलेगा हमें। सर हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिला। तो कहाँ गया? बेटे को काम करो ना, तारा के फोन से ना सूरजवा को फोन लगा। तारा का फोन देखते ही उठाएगा और उसके नाम पर भागा चलाएगा। सही सुझाव दियो अम्मा, ऐसे ही करते हैं। तारा कहाँ गई? बेटा हमको तो लगता है ना कि हम लोग के आने से पहले वो अपने यार को फोन करके बुला ली होगी और उसके साथ भाग गई। ये देखिए सर, पैरों के निशान यहाँ से गई होगी। नहीं तारा, तुम उस सूरज के साथ नहीं भाग सकती। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, वहीं तड़पोगे तुम। ऐसे नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। का कर रही है अम्मा जी? तारा भाग गई? अरे ऐसे तो वो बहुत मंगलसूत्र शादी ब्याह वगैरह वगैरह सब करती रहती थी और अब मौका देखते ही आईसीयू से भाग गई। अम्मा जी हम कह रहे हैं आप ना अपनी चाल को आप बदलिए, नहीं तो हम सब लोग फंस जाएंगे। और बबुआ जी को ना आप समझाइए कि वो भगौड़ी के पीछे ना पड़े, बल्कि उसको भूल करके अपने घर वापस आ जाए। अम्मा जी कोशिश कीजिए आप, ठीक है? अम्मा जी कोशिश कीजिए। वाह, बहुत अच्छा। हमारी पटना वाली तो बहुत समझदार हो गई है। हम तो समझते थे कि उछल कूद करके घर का सामान ही तोड़ती रहती है, कई दफा खुद ही गिर जाती है। लेकिन एक बात से तुम बहुत अनजान थे कि तुम नैतिक तौर पर इतना गिर जाओगी कि किसी का संबंध तोड़ने पर लग जाओगी। चिल्लाइए मत, दादा हो दादा। और उस दिन तो आप भी अपनी कान बंद करके चले गए थे जब आपका छोटा भाई अपनी बीवी का खाल खींच रहा था। हाँ, और अभी नैतिकता नैतिकता कर रहे हैं। बड़ी प्रेम फूट रहा है और हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आखिर यार के साथ अयासी करने वाली बीबी को कौन सा पति अपने साथ रखेगा? हाँ, बोलने वाले। उस समय हमारे मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल आया, लेकिन अब दिल नहीं मान रहा है कि तारा और रवि के बीच में एक घर में कुछ वैसा संबंध होगा। ये लिए तुम्हें भी कह रहे कि जब तक सच्चाई का पूरा पता ना हो ना, तो किसी का संबंध तोड़वाने का पाप नहीं करना चाहिए।
बाबूजी, महादेव, हम आप तीनों के पास आए। तारा क्या कर रही हो? छुड़ाओ। तारा मरना हल नहीं है। हम हल नहीं ढूंढ रहे, हमें सुकून चाहिए। मरकर सुकून मिलेगा ना, तो हमें वही चाहिए। हमें मरने दो। तारा तुम कहती थी ना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत कीमती होती है। और सम्राट जैसे एक घटिया इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बदसूरत क्या कर दी? तुम अपनी जिंदगी की कीमत भूल गई, मरने की कोशिश कर रही हो। तारा मरना विकल्प नहीं हो सकता है। अरे तो ना ही तुमने मर के देखा है और ना ही हमने मर के देखा है, लेकिन दुनिया तो यही कहती है ना कि मर के शांति मिलती है। छोड़ो हमें। मरने से शांति नहीं मिलती है तारा। शांति हिम्मत दिखाकर परिस्थितियों को बदलने से मिलती है, नई शुरुआत करने से मिलती है। इसीलिए कह रहे हैं भाग जाओ यहाँ से, सम्राट से दूर, अपने ससुराल से दूर, और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल। तुम हमसे दूर नहीं जा सकती तारा सिंह, पति हैं तुम्हारे, तुम पे हक है हमारा, तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे हम। तारा वो तुम्हारे लोग थे जिन्होंने सम्राट के साथ तुम्हारे फेरे करवाए, बंधन में समाज ने बांधा। लेकिन आज जब तुम इस रिश्ते में पिस रही हो ना, तो तुम्हें बचाने के लिए ना तो वो समाज आया, ना तुम्हारे अपने लोग। इसलिए तोड़ दो ये बंधन और चली जाओ यहाँ से कहीं दूर। और तारा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसा सकती हो। मरकर मिट जाने से अच्छा है कि यहाँ से कहीं दूर चली जाओ वहां पर जहाँ पर एक जीने की उम्मीद हो, जहाँ पे एक नई खूबसूरत कल की शुरुआत हो। जाओ तारा, भाग जाओ। आकाश से, पताल से, समुंदर से, कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे तारा सिंह तुम्हें। ऐसे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अम्मा जी, भाऊजी, अम्मा जी, क्या हुआ? होगा का गया है सम्राट खोजने के लिए, पता नहीं मिलेगी कि नहीं। अच्छा होता है कि सूरजवा के साथ भाग जाती तो हमारा माथा का बेटा खत्म हो जाता। कतई नहीं, ये एक मर्द की हार होगी और हमारा बेटा एक मर्द है। अब सम्राट तारा कोई घर का पोछा ही क्यों ना बना के रखे, और रखेगा जरूर। और उसे ऐसी जिंदगी दे कि वो हमसे मौत की भीख मांगे, भीख। भगाकर ले चलो हमें, थाम लो हमारा हाथ। सारे बंधन तोड़कर हम भागना चाहते हैं तुम्हारे साथ। इसलिए समय समय पर तुम्हारे शरीर के साथ ये होता रहे। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, और कभी कभी तो आधे अधूरे दिखोगे। हमें अपने साथ भगाकर ले चलो सूरज, ले चलो हमें, निकालो हमें इन नर्क से। प्लीज सूरज, भगाकर ले चलो हमें, इन नर्क से आजादी दिला दो और ऐसी जगह ले चलो जहाँ जिंदगी हो, जहाँ खुशियाँ हो। प्लीज। लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना। तारा, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तुम खुद भाग सकती हो। भाग जाओ, सम्राट और उसके परिवार को हम देख लेंगे।
नहीं सूरज, हमें तुम्हारे साथ भागना है। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हैं। सूरज, हमें समझ आ गया है कि सम्राट सिंह के साथ हमारी जिंदगी सिर्फ जख्मों से भरी है, लेकिन तुम्हारा साथ हमने लिए उन जख्मों की दवा है। इसलिए कह रहे हैं, प्लीज हमें भगाकर ले चलो। तारा, अगर हम तुम्हारे साथ भागे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर लालछन लगाएगी कि शादी के बाद तुम्हारा हमारे साथ चक्कर था। बहुत बदनामी होगी तुम्हारी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये समाज क्या बोलेगा। सूरज, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है कि लोग अपने बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। हमें बस तुम्हारे साथ भागना है। हम तैयार हैं तुम्हारे साथ भागने के लिए। देखो सूरज, जो काम तुम शादी से पहले नहीं कर पाए थे, वो आज कर दो। हम उस दिन रात भर तुम्हारा इंतजार करते रहे थे, लेकिन तुमने अपना हाथ नहीं थामा। लेकिन आज हम खुद तुम्हारा हाथ थाम लिए। प्लीज हमें भगाकर ले चलो सूरज, प्लीज। मनुष्य की दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और तो और हमारे पास हमारा शरीर भी नहीं है। हम कभी दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे, और कुछ दिनों में मोक्ष पाकर संसार छोड़ देंगे। फिर कैसे भाग सकते हैं हम तुम्हारे साथ, और कैसे तुम्हें ये सच बताएं? सूरज, बोलते काहे नहीं हो? ले चलो ना, हमने हाथ थाम लिया तुम्हारा। प्लीज हमें भगाकर। तुम्हें नहीं ले जा सकते। अरे प्लीज सूरज, प्लीज हमें इन नर्क से निकाल लो ना। हमें आजादी चाहिए इन नर्क से। तुम ऐसे नहीं आजाद हो सकती तारा सिंह। तुम्हें हमारी कैद में रहना होगा हमेशा के लिए। तुम्हारे आशिक से बदला लेने के लिए तुम्हारा हमारी कैद में होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं जाने देंगे हम तुम्हें, नहीं जाने देंगे। नहीं चलो ना, भगाकर। तारा, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, समझती क्यों नहीं हो? अरे मजाक मत करो, हम सीरियस है। तुम्हें हमारी खुशी चाहिए ना, चाहिए ना। प्लीज हमें भगाकर ले चलो सूरज, चलो। तारा, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ नहीं भाग सकते हैं, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। नहीं बदले, तुम कभी नहीं बदल सकते हो सूरज, कभी नहीं। ना ही तुम तब भागे और ना ही तुम आज भागने के लिए तैयार हो। अरे जब तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है भागने की, तो काहे हमदर्द बने फिरते हो? तुम सारे मर्द एक जैसे हो, बस मर्द कितना क्यों सताता है और तुम बहलाते रहते हो। पर दोनों का काम एक ही है, खेलना, हमारी भावनाओं के साथ खेलना। उस दिन हम अपने माता पिता का घर छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार थे सूरज, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। हमें रात भर वहीं अकेला छोड़कर चले गए। और आज जब हम सम्राट जी को छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार है, तो तुम कह रहे हो कि हम अकेले चले जाए। हमें ना तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। हमें जो करना है हम अकेले कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। हम ही बेवकूफ हैं जो पहले तुम्हारे प्यार के लिए तरफते रहे, फिर सम्राट जी के प्यार के लिए तरफते रहे, और अब तुम्हारे सहारे के लिए। बस सूरज, अब हमें कौनो नहीं चाहिए। हमें ना तुम चाहिए और ना ही सम्राट जी। हम अकेले लड़ेंगे, अकेले जिएंगे। धन्यवाद महादेव, आपने तारा के अंदर नारी शक्ति की अलाख जगा दी। अब तारा सम्राट और उसके घर वालों के अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देगी। काजल, ये दवा खा लो। उनको बुला के लाओ पहले, हम फिर ही दवाई खाएंगे। हाँ जाओ, उनको बुला के लाओ। अच्छा बताओ किसे बुलाना है, तभी तो बुलाएंगे। अरे जो घर में ना सबसे अच्छी है, सबसे प्यारी है वो। कुछ पता नहीं काहे लोगों को डांटते रहते हैं। जाओ उनको बुला के लाओ, जाओ 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 जाओ। तारा ना
अभी वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक ही दवा खा लो। नहीं 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 सेजल, हाँ? नहीं नहीं नहीं, पहले ना उनको बुला के लाओ, हम तब भी दवाई खाएंगे। इससे पहले हम दवाई नहीं खाएंगे, तब तक ना हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खेलते रहेंगे, और हमने नजदीक आए ना तो हम यहाँ से कूद के भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। काजल, काजल, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। निकलो, हमने कहा निकलो यहाँ से। दिखा दी ना तुम दोनों ने अपनी औकात। बहुत हो गया भागम दौड़ी का खेल, चल इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। मैं तुझे गोली मार देता हूं, और तारा को साथ ले जाता हूं। हम गिर जाएंगे। नहीं काजल, हमारे रहते तुम नहीं गिरोगी नीचे। गिर जाते, हम गिर जाते। बस बहन तुम ठीक हो जाओ, चलो आओ आओ गिर जाते। सम्राट जी, तारा अब आपकी नहीं है और ना ही इसकी। अब हम आजाद हैं और हमें कोई कैद नहीं कर सकता है। और हाँ, आपको तलाक पेपर पर साइन चाहिए था ना, तो ले आइएगा, हम साइन कर देंगे। और आज से हम और आपका रिश्ता खत्म। ठीक है, जब तुम्हारा इससे कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो तुम्हारे आशिक को खत्म ही कर देते। क्यों? Take one. Take two. जटाटविगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकम् जटाटविगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्यवं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः। तारा तुम कहीं नहीं जा सकती। हम जाएंगे, हमें नहीं रहना है किसी के साथ। अकेले लड़ेंगे और अकेले जिएंगे। तारा तुम जाओ, जाओ तारा। शिवात्मानकं श्री रुद्र रूपं ध्यायेत् अथात्मानकं शिवात्मानकं श्री रुद्र। सम्राट, तारा को जाने दो, हम दोनों तो यहीं हैं, लड़ते रहेंगे। जाओ तारा, तारा जाओ। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे सम्राट, तारा जाओ। तारा जाओ। लगता है भाग गया साला।
कहीं नहीं जाओगे तुम। ए निकलो। छोड़िए, अपना हाथ छोड़िए। तारा, तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं देखता हूँ। सम्राट जी, अब कुछ नहीं बचा है, हमें भी छोड़िए। हमें बोला ना कहीं नहीं जाओगे तुम। हमें नहीं रहना है आपके साथ, अपना हाथ छोड़िए। सम्राट, सम्राट छोड़ दे। छोड़िए सम्राट जी, प्लीज हमें छोड़िए। छोड़िए हमें। इतनी हिम्मत के बाद तारा ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, सम्राट और अपने परिवार के साथ लड़ने के बारे में सोचा, और उसके बाद ये राक्षस उसे उठाकर ले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। अभी हमें शरीर की जरूरत थी, वो भी आपने छीन लिया महादेव। ऐसा क्यों किया महादेव? हमारा शरीर हमसे क्यों छीना महादेव, क्यों छीना? बेटा, महादेव की कृपा से तुम्हें शरीर की प्राप्ति अवश्य हुई, परंतु नियति के बंधन से मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारे मोक्ष का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है, तो ये सब तो होता ही रहेगा। तारा के साथ पता नहीं वो राक्षस क्या करेगा बाबा। सम्राट जी छोड़िए हमें, नीचे उतारिए, हमें नहीं रहना है आपके साथ, छोड़िए। क्या हुआ सम्राट भैया को? भाभी को इस तरह क्यों लेके आ रहे हैं? उतारिए हमें सम्राट जी। लगता है घर से भाग गई थी। सम्राट जी छोड़िए। देखो, सबको देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदद करेंगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तारा से कि इनमें से कोई भी तुम्हारी मदद कर जाए और तुम इस घर से बाहर भाग जाओ। ये औकात है तुम्हारी इस घर में। अब चुपचाप अंदर चलो। हमें नहीं चलना है ना, छोड़िए। दादा हो दादा, अम्मा जी, बाबूजी चाहते हैं कि वो तारा घर वापस आ जाए, और हम मना रहे हैं कि वो तारा एक घर पे कब वापस नहीं आए, नहीं तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अम्मा जी, हमने कहा छोड़िए हमें नहीं रहना है आपके साथ, और नहीं घर में, छोड़िए। बैठो यहाँ। चाहे जितनी बार आप धक्का दे दीजिए, चाहे जितनी बार हम गिर जाएं, लेकिन हर बार हम उठेंगे और यहाँ से भागेंगे। दादा हो दादा, बेहियाई तो देखो इसकी। बबुआ जी, ऐसी बदतमीज औरत को काहे लेकर के आए आप? कौन प्रतियोगिता नहीं चल रही है यहाँ पर कि भाग जाओगी? क्या हुआ है तुम्हारा इसके साथ? पति है ही तुम्हारा, जैसा रखेगा वैसे रहोगी तुम। बिल्कुल नहीं रहेंगे हम ही घर में। क्या हुआ है तो क्या हुआ? क्या करके बहू लाए थे ना ही घर में, ना कि कौनो गुलाम। सम्राट जी, शादी के बाद से पहले दिन से हम आपका दिया हुआ हर दर्द सहते आए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। हमने आपको पति नहीं परमेश्वर माना, लेकिन आपने हमें एक गुड़िया माना। जब मन चाहा हमने साथ खेला, जब मन चाहा हमें मारा पीटा, लेकिन अब और नहीं। औरत है हम, हमारी भी कोनो इज्जत है, कोनो सम्मान नहीं है कि जब मन चाहा हमें फेंक दिया। इज्जत के साथ जीवन साथी बनाने का वादा होता है एक ब्याह, ना कि गुलाम बनाने की साजिश।
तदा तदावतीर्या। हम नहीं मानते हैं कौनो ऐसे संस्कार में जहाँ पर औरत का अस्तित्व ही ना हो। अब आप हमरे कुछ नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहना है। अच्छा, तो वो जो तुम्हारे देवी देवता थे जिन्हें साक्षी मान के तुमने हमारे साथ फेरे लिए थे, उनका क्या? अब कोई विश्वास नहीं है उन पे? मंत्र और फेरे औरत को गुलाम बनाने के लिए नहीं होते, उसे प्रताड़ित करने के लिए नहीं होते, बल्कि इलिए होते हैं कि पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटे। लेकिन अगर इंसान बार बार हर बात पर उसे चोट दे, तकलीफ दे, तो ऐसे इंसान की क्या जरूरत है? उसे छोड़ देना ही सही है ना। तो हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। कहाँ है उन तलाक के पेपर? लाइए ना, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। हम कौन ऐसे संस्कार में नहीं मानते हैं जहाँ पर औरत की इज्जत ना हो। नहीं, अब हम ही घर में नहीं रहेंगे, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। ब्याह के बाद एक लड़की अपना परिवार छोड़कर अपने पति के परिवार को अपना परिवार मानती है, लेकिन आप सबने बाऊजी, माँ जी, भाभी हमें ही परिवार का सदस्य माना है क्या? कभी घर में बहू की इज्जत दी है? बस सारे फर्ज एक बहू निभाती है। आप लोगों का भी तो फर्ज है ना एक बहू के प्रति, या एक बहू ही अपना फर्ज निभाती रहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहे, सुनती रहे? तो नहीं ना, अब हम कुछ सहेंगे और ना ही सुनेंगे। इसलिए फिर से कह रहे हैं हम कि हम अब इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं चुप, बिल्कुल नहीं चुप। काहे चुप हो जाए हम? औरत है इसलिए कमजोर मत समझिए एक औरत को। कोई भी औरत कमजोर नहीं होती। वो अपने घर परिवार की इज्जत के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां दबा देती है, और उसके बदले में क्या चाहती है? इज्जत, प्यार? लेकिन आप में से किसी ने भी ना हमें कभी इज्जत दी और ना ही कभी प्यार। इसलिए हम ही घर में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से अभी के अभी भागेंगे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। वाह, गजब, शाबाश। मारो, इसको थप्पड़ मारो। जो तुम्हें तंग करता है ना, सबको थप्पड़ मारो। ए काजल चुप, क्या बकवास कर रही हो ये? अरे काहे चुप? और किस किस को चुप कराओगे? अपनी बीवी को, अपनी बहन को, हाँ पूरी दुनिया को चुप कराओगे? पर दुनिया तो यही कहेगी कि तुम बदमाश हो, तुम चोर हो। अब बबली जी, ए बबली जी, इधर चुप रहिए। यहाँ कौन और बात हो रहा है ना? और आप गूंगे बहरे हो गए हैं? हाँ? अपनी बहन को चुप नहीं करा सकते थे? या फिर ये सब देख करके आपको मजा आ रहा है बहुत? अरे अफसोस हो रहा है देख कर कि हमारे घर में ये सब भी होने लगा है, और आगे पता नहीं क्या होगा। देखिए, अब तक आपका जो मन किया आपने किया, लेकिन अब हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें ये घर से जाने दीजिए। काहे कि आप जो भी करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ना ही हम ही घर में रहेंगे और ना ही इस रिश्ते में। नहीं नहीं, तुम चली जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें दवाई कौन खिलाएगा फिर? हमको दवाई खानी है, तुम खिला दो ना प्लीज। तारा, हम खिलाएंगे आपको दवाई, पी लीजिए। हाँ।
दवाई खा ली हमने। जाकर सो जाइए, हम सो जाते हैं। ध्यान रखिए, हम सो जाते हैं। सम्राट और बाबूजी, तारा कोई घर के कोनो भी लोग पसंद नहीं करते हैं और अब तक सब इसको निकालना चाहते थे। जब ये घर से खुद ही निकलना चाहती है तो काहे नहीं जाने दे रहे? जाने दे। हाँ जाने दीजिए। जाना है तुम्हें। इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। भागना है ना तुम्हें? जाओ, भागो। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते तारा। दरवाजा तोड़कर निकलो तारा, खिड़की खोलकर बाहर निकलो तारा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। बाहर आओ तारा, बाहर आओ। जाओ जाओ। जाओ। हम भागेंगे सम्राट जी, और जरूर भागेंगे। और आज हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। जब आपके नाम का ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब नहीं रोक पाए तो और कुछ का रोकेगा? एक कदम आगे नहीं तारा सिंह, और हाथ पीछे मत करना, क्योंकि तुमने हाथ अगर पीछे किए तो हम ये रस्सी खींच देंगे, और अगर हम ये रस्सी खींचेंगे तो तुम जानती हो कि क्या होगा। घर से भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत से बहुत प्यार है, तो तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं जाओगे, और एक कदम तुमने आगे बढ़ाया तो अगले ही सेकंड हम ये रस्सी खींच के तुम्हें बेपर्दा कर देंगे। क्या बदतमीजी है सम्राट, पगला गए हो का? अंदाजा भी है अपने बीवी के साथ क्या कर रहे हो? हटाओ इसे, हटाओ। ए मास्टर साहब, अगर ज्यादा कुछ किया ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे बड़े भाई हैं। तारा सिंह हमारी बीवी है, हम जैसे चाहें जो चाहें वो करेंगे उसके साथ। आप क्या, कोई भी घर वाला इसके बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हमारा फैसला है कि हमें इसके साथ क्या करना है। तो चलिए पीछे जाइए, पीछे। बीवी है तो का खरीद के लेके आए हो, हैं? ब्याह के ले आए हो। यही बात इसे समझाइए कि ब्याह के लेके आए हैं, जैसे चाहे जब चाहे वैसे ही रखेंगे। नहीं जा सकती घर से बाहर, यही बात तो उसे समझ नहीं आ रही। जहाँ सिर्फ पति की इच्छा चलती हो और पत्नी की हर इच्छा कुचली जाती हो, उस ससुराल में रहने से तो अच्छा है कि हम फुटपाथ पर रह लें।
लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। सही तो कह रही है, इतने दिनों से तुम्हारे साथ रह रही थी लेकिन तुमने उसकी कदर की। शर्म भी आ रही है तुम्हें कि तुम अपने बीवी के साथ कैसे सलूक कर रहे हो? एवं बोले चलो चलो जाओ, यहाँ खड़े रहो चुपचाप। काहे पति पत्नी के पछड़े में टांग अड़ाते हो? जो करता है उसे करने दो ना। उसका पत्नी वो जो चाहे करे, मारे काटे रखे या भगा दिए चले, उनको क्या करना है? तुम अपना पत्नी को सम्मान दो ना, उसको देखो। लेकिन बाबूजी। आए हो दादा, इनको अपनी बीवी दिखाई कहाँ देती है? हाँ, बस दूसरे के फड़े में टांग अड़ाते हैं। रहने दीजिए कौशल भैया, सम्राट सिंह को शर्म नहीं आएगी और ना ही बाकी परिवार वालों को शर्म आएगी। और हम दोनों पहले थोड़ी ना है जिसके साथ ये सब हो रहा है। पहले भी एक स्त्री हरी महफिल में सबके सामने बेबस खड़ी थी और सबके सामने उसका चीरहरण हुआ था। द्रौपदी और तारा के बीच में न जाने कितनी स्त्रियों के साथ ये सब हुआ होगा। हाँ कौशल भैया, लेकिन एक फर्क है, तब चीरहरण करने वाला दुर्योधन था जिसे उनके पतियों से नफरत थी, उनका दुश्मन था। लेकिन यहाँ तो हमरा पति दुर्योधन बनकर हमरा चीरहरण कर रहा है। तब उसका कृत्य देखकर सब शर्म के मारे सर झुकाकर खड़े थे, लेकिन आज इनके कृत्य पर सब इनका साथ देकर खुश हो रहे हैं। इनको किस बात की शर्म आएगी? जो करना करो, निपट लो आपस में। अरे नहीं बाबूजी, आप बाहर चले जाएंगे तो आपकी बेटी को मेडल कौन पहनाएगा? अरे बाबूजी, आप तो इनकी हर बात पर खुश होते हैं ना। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वापस आइए। दादा हो दादा, बेशर्म कहीं की। ससुर है वो तुम्हारे, क्या बोल रही हो? देख नहीं रही हो? सास ससुर का तन को लिहाज है इसको। आशा देखो, एगो बहू होती है कि घर को जोड़ के चलती है, एगो ये बहू है कि घरे में महाभारत का मैदान युद्ध बना करके लड़वा देंगी। यहाँ हमरा कोनो नहीं है, सब हमरे दुश्मन है। एक अकेली औरत एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। तो हाँ, ये एक महाभारत ही तो है। एक अकेली औरत ही आज अर्जुन भी है और कृष्ण भी। और ये महाभारत हम जीतेंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं जीतेंगे, बल्कि हर स्त्री के लिए जीतेंगे जो इन सबसे गुजर रही है। महादेव, मोक्ष पाने से पहले कभी कभी तो शरीर मिल सकता है ना, हमें शरीर दे दीजिए। तारा को हमारी मदद की जरूरत है महादेव, प्लीज महादेव, हमें शरीर दे दीजिए। रिलैक्स तारा सिंह, रिलैक्स। कितना बोलती हो यार तुम, कब से बोले जा रही हो? एकदम मास्टर साहब की तरह ज्ञान पे ज्ञान दे जा रही हो। थकती नहीं होगा? कुछ गलत नहीं होगा। देखो, हम यहाँ बैठे रहेंगे, तुम वहां खड़ी रहो। बस यहीं तक थी पिक्चर, इसके आगे थोड़ी ना। क्यों तारा, पिक्चर खत्म हो गई ना? हाँ, इतना ही है। इतना ही है कि जिस पति को हम भगवान मानते थे, वो पति भगवान से हैवान बन गया। और आज उसने हैवानियत की सारी हदें पार करके
कितनी नीचता दिखाई है। पटना वाले तनी चिमटा गरम करके ले आता। देख रही हो कि हमारा बेटा को काका कहे जा रही है, हैवान हैवान कह रही है। आज इसका जीभ है जरा देते हैं, ना रहेगा पास ना बजेगा बांसुरी। ले आओ जी अम्मा जी, अभी लाते हैं। नहीं पद्मा भाभी, देखो अगर तुम चाहती हो कि हम हैवानियत पे ना उतरे, तुम यहाँ पे इस घर में रहो हमारी पत्नी बनके। दिल से तुम्हें पत्नी बना के रखेंगे। बस तुम गुलाम, बेबस, और वो सुहागरात में वो ताली बजाने वाली कुड़िया याद है ना, वैसे बन के रहो। जैसा हम कहे बस वैसे ही करती चलो। और ये जो तुम योद्धा का रूप बना के खड़ी हो ना और ज्ञान दे रही हो इतनी देर से, ये मत दो। तुम अच्छे से रहो, हम तुम्हें पत्नी बना के रखेंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो तुम्हारा आशिक है ना सूरज, उससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। और जो तुमने ये पाप किया है ना तारा सिंह, उसका प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा। तो बताओ, मंजूर है? सम्राट और तारा का रिश्ता तो बहुत ही महंगा पड़ गया। जल्दी से ये सब निपट जाए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नंगे पैर जाएंगे। सब निपटा दो महादेव। हम निपटा दे क्या? बंदूक दिखा रहा है, वो भी त्रिभुवन सिंह को। चुपचाप खड़े रहो। नहीं सम्राट सिंह, आपके मन का कुछ नहीं होगा। आप वहीं बैठे रहिए और हम यहीं खड़े रहेंगे। देखते हैं आपकी जिद या मेरा हौसला का जीतता है। और अभी लड़ाई शुरू हो ही गई है, तो इसे अंजाम तक पहुंच जाने दीजिए। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।